3 अक्टूबर 1972 का दिन था। दक्षिण अमेरिका के आकाश में उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 ने 45 लोगों के साथ उड़ान भरी। रग्बी खिलाड़ी, उनके परिवार, दोस्त और एक सपना, चिली पहुंचने का। पर किसे पता था ये उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। मौसम बेहद खराब था। बादल इतने घने कि आसमान और धरती एक जैसे लग रहे थे। पायलट को लगा कि वो पहाड़ पार कर चुका है, लेकिन अगले ही पल विमान एंडीज की एक बर्फीली चोटी से टकरा गया। धातु चिथरा चिथरा हो गई। चीखें, खून और बर्फ की सफेद चादर पर लाल धब्बे। 45 में से 12 लोग वही खत्म हो गए। बाकी अब सिर्फ सर्वाइवर्स थे। दिन बीतते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। भूख ने अब दस्तक देना नहीं छोड़ा था। बर्फ चारों ओर थी, मगर खाने को कुछ नहीं। एक ने कहा, अब क्या करेंगे? दूसरे ने कहा, जीना है तो हर फैसला मंजूर करना होगा। 10वें दिन शरीर जवाब दे रहे थे। सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे हर रूह कांप उठी। और वो फैसला ये था कि हमें अपने मृत साथियों के शरीर खाने होंगे। एक पल को सब शांत हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। ये फैसला किसी लालच से नहीं, बल्कि जीवित रहने की अंतिम कोशिश थी। समय बीतता गया। अब 72 दिन हो चुके थे। तापमान माइनस से नीचे था। खुले आसमान के नीचे रातें, हिमस्खलन जिससे 13 और लोगों की मौत हुई। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। हर किसी को यही डर था कि अगली सुबह क्या मैं अगली लाश बनूंगा। लेकिन फिर 2 जले हुए दिलों में एक आखिरी चिंगारी बची थी और उन्होंने तय किया, अब हम खुद मदद लाएंगे। बर्फीली दीवारों को पार कर 10 दिनों तक बिना थमे, बिना डरे, भूखे थके वो चल पड़े मौत को हराने। और फिर एक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराता दिखा। बर्फीली चुप्पी में पहली बार उम्मीद की आवाज गूंजती है। और अब उन बचे हुए लोगों की सांसें फिर से एक नया जीवन जीने के लिए चलने लगी थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण था। जहां बर्फ से ढकी मौत की घाटी में इंसानियत की लौ बुझने नहीं दी गई। उन 16 लोगों ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। ईश्वर उन आत्माओं को शांति दे जो उस पर्वत पर अमर हो गई, और उन जीवितों को नमन जो मौत को भी मात देकर लौटे।